प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यदि a और b तो क्या है, परमेय संख्याएं हैं। यदि a और b दो परमेय संख्याएं हो और a प्लस बी माइनस 15/11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। b प्लस a का क्या मान होगा। तो देखिए, खूब अच्छी तरीके से हम जानते हैं, हमने अभी बतलाया था यहाँ पर कैसे, एक उदाहरण देकर बतलाया था। यहाँ फिर हम दे देते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर ये हमारा a है और ये हमारा कोई b है, ठीक है। यदि हम इनको ऐड कर देते हैं तो a प्लस बी बन गया, और यदि हम इनको इस तरीके से कर देते हैं तो ध्यान से देखिएगा b प्लस a बन जाएगा, मतलब बराबर होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। और यही हमारा गणितीय भाषा में क्रम विनिमय नियम कहलाता है, योग का क्रम विनिमय नियम। चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि योग का क्रम विनिमय नियम a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। अतः a प्लस बी बराबर माइनस 15/11। यदि a प्लस बी बराबर माइनस 15/11 तो b प्लस a बराबर कितना होगा, माइनस 15/11 ही होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो b प्लस a का क्या मान आ गया आपका, यहाँ पर माइनस 15/11 आ गया। तो राइट डाउन कर लेना बेटा ध्यान से इसको, क्वेश्चन को। कुछ समझ में ना आए तो मैं फिर आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आती है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में करनी है, इसको ध्यान रखना है, जो आपने होमवर्क वाली कॉपी बनाई हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा, जो हम पहले तीसरे क्वेश्चन में करा के आए हैं वही सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ दिया गया है प्लस में माइनस 12/7, और यहाँ इज इक्वल टू दिया गया है माइनस 12/7 प्लस 5/-11। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये ऐसे नहीं बन रहा है a प्लस बी, और यहाँ पर ध्यान से देखिए b प्लस a के रूप में। भाई यहाँ ये a है प्लस और b, और यहाँ पर b प्लस a। तो ध्यान से देखिए b तो ये रहा हमारे पास पहले रखा हुआ है, a नहीं पता, तो a कौन सा होगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर खाली स्थान में। क्या आ जाएगा आपका 5/-11। तो ये आपका रिक्त स्थान फिल हो गया। अब ध्यान से देखिए अगले वाले क्वेश्चन में, अगले में भी कुछ ऐसे कहा, a प्लस b प्लस c। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस b प्लस c। हमने पहले अपने पास से मार्किंग कर ली इनके ऊपर। तो ध्यान से देखो a सही बात है, a यहाँ भी है समान। ध्यान से देखिए c यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन b की जगह नहीं है कुछ भी। b की जगह क्या आ जाएगा, 5/6। तो रिक्त स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, ये 5/6। यहाँ पर ये भरा जाएगा और यहाँ ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये हमारा ये साहचर्य नियम के अनुसार बैठता है। इसे हम क्या कहते हैं, योग का साहचर्य नियम कहते हैं गणितीय भाषा में।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, सरल कीजिए। दो पार्ट दिए गए हैं बेटा यहाँ पर, और दो पार्ट में, एक पार्ट में आपको सरल करके दिखा रहा हूं और एक पार्ट खुद आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर हल। और हल में यहाँ पर मैं इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूं और ये आपको करना है बेटा होमवर्क। ठीक, चलिए करते हैं यहाँ पर। -9/10 और प्लस के 22/15 और प्लस 13/-20, इसको हमें सरल करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, पहले हम दो संख्याएं लेंगे, ये और ये, पहले इनको सरल करेंगे। तो करिए, कैंची वाली मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इनकी आपस में इस तरीके से। तो देखिए 15 निम्मा 135 और बट यहाँ पर प्लस में 22 धाम 220 और बटे में क्या आ जाएगा 15 धाम 150 और यहाँ पर प्लस में आपका क्या चल रहा है माइनस के 13 प्लस 13/-20। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर माइनस के, भाई माइनस के तो 135 हैं और प्लस के हैं प्यारे बच्चों 220। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस के बड़े हैं और माइनस के छोटे हैं। तो हम कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 220 और -135, इसको ऐसे कर लीजिए। तो 10 में से 5 गए, कितने बचे 5 और 1 बच गया। 11 में से 3 गए, यहाँ पर 8 बज गए। तो यहाँ पर आपका कितना बच गया, प्लस के 85 बच गए। यहाँ 5 और 5 10, 1 8 और 3 11 और 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 85/150। अब यदि ये कुछ कट रहा है तो इसे काट लीजिए, नहीं तो ऐसे ही चलने दीजिए। आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कोष्टक चल रहा था तो माइनस और प्लस, तो जब माइनस की प्लस में होगी तो माइनस आ जाएगा और 13 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हमारी 3 संख्याओं से 2 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, फिर वही कैंची वाली मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें और इसकी आपस में इसमें। तो देखिए 20 की 85 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 2 की 5 में 85 में कर लो, 2 पंजे 10 हासिल को 1 2 अट्ठे 16 और 1 17, ये 1700 हो गया। और माइनस 150 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 13 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 0 0, 13 पंजे 65 हासिल को 6, 13 ही कम 13 और 6 19। तो यहाँ पर कितना आ गया प्यारे बच्चों 1950। और जब इनकी आपस में करेंगे तो देखो 150 की 20 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 तो एज इट इज होगी और 2 की 15 में करोगे तो 15 दूनी 30, यहाँ आ जाएगा आपका 3000। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखिए, माइनस के 1950, माइनस के तो 1950 हैं और प्लस के कितने हैं बेटा 1700 हैं। तो आप घटाइए, माइनस के हैं बड़े तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, 5 और 19 में से 17 गए 2, तो माइनस के कितने हो गए यहाँ पर माइनस के 250 और बटे में कितना आ गया बेटा 3000। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर और ये कट जाए तो इसको और हम निम्नतम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप 0 से ये 0 कट गई। अब ध्यान से देखो 25 से इसको काट लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट काट लीजिए और चाहे आप 5 से काट लीजिए। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25 हो गया और फिर इसको काटेंगे तो देखो 30, 5 छंग 30 और 0, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया माइनस के 5/60। और इसको और छोटा कर लीजिए, अभी और हो जाएगा। 5 को कितने से काटते हैं अब हम 1 से, 5 एकम 5 और 5 से ही 12 को 60 को काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -1/12। अब देखिए और नहीं कट सकता ये, तो इसका सरल होके क्या आ गया रूप आपका
1/12 आ गया। देखिए प्यारे बच्चों, इसको नोट करते जाइएगा और बिल्कुल समझते जाइएगा। और जो मेरे दोस्त यूपी टेट, सी टेट, आर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो भी इसको नोट करते जाइएगा साथ ही साथ और समझते जाइएगा। अगर उन्हें भी कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कभी भी ये मत समझिएगा कि ये 8th क्लास का है, हमारे क्या काम आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपको 5th क्लास में पढ़ाना है प्राइमरी में। तो प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक का आपको आना चाहिए पढ़ाने का तरीका। और अगर आप उच्च प्राइमरी जूनियर के लिए आप एप्लीकेबल हो, जूनियर के लिए आप अप्लाई करते हो अपना फॉर्म, चाहे यूपी टेट है चाहे सी टेट है, तो उसमें आपको 1st to 8th तक को आपको पढ़ाना होता है। तो जब आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद आपके मस्तिष्क में नहीं निकलेंगी चीजें, तो आप दूसरों को भी नहीं पढ़ा सकते। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसको नोट करते जाइएगा और छोटा और बड़ा कुछ नहीं समझना है, बिल्कुल हमें SCERT की बुक से सारा कुछ कवर करना है। और कंपटीशन में भी इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। बस वहां पर क्या होता है कि थोड़े से जो है ये जल्दी करने होते हैं, ठीक है ना, और विस्तृत रूप में नहीं करने होते और विकल्प आपको मिले हुए होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हमने आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है ना। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। निम्नांकित को योग की संक्रिया के परगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। अभी जो हमने आपको बतलाया था परगुण, उनको ही प्रयोग करके हमको यहाँ पर इन्हें हल करना है। तो योग के आपके जो परगुण है, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूं। योग की संक्रिया के परगुण, तो देखिए क्या परगुण है। पहला परगुण है आपका प्रॉपर्टी A+B बराबर किसके होता है, B+A के होता है। दूसरा है बेटा यहाँ पर, यदि A+B+C होगा तो यहाँ पर A+B+C ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ध्यान रखना ये प्लस में है, योग की संक्रिया में है, माइनस में ऐसा नहीं होगा और ना ही गुणा में ऐसा होगा। अगला तीसरा है, देखिए यहीं पर परगुण कि यदि आपको A+B+C+ और D कुछ ऐसे दी जाए तो आपका ये भी समान होगा, A+C और B+D ये भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपके प्रगुण है। चलिए इन्हीं पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला आपको जो दिया गया है, इस पे हम प्रगुण लगाएंगे। जैसे ये A है, ये +B है, ये +C है आपका। तो पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ पर, हल और फर्स्ट पार्ट। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, 3/7 प्लस -5/14 और प्लस -11/14। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा तो ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन उसने कहा था कि वह सरल कीजिए, कोई नियम नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर आपको योग के नियम लगाने हैं। तो अब आपको पता चल गया, तो मैं यहाँ पर कौन सा नियम लगाऊंगा। तो देखिए योग का सहचर्य नियम लगाने पर, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A+B+C। इस रूप में मैं इसको क्या कर सकता हूं, हल कर सकता हूं। तो मेरा A क्या रहेगा आपका 3/7 और प्लस B कितना हो जाएगा मेरा -5/14 और C मेरा हो जाएगा -11/14 और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 3/7 और प्लस, इसको हल करेंगे, जब इस कोष्टक से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/14 हो जाएगा और माइनस की प्लस में होगी तो माइनस हो जाएगा और 11/14 ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको देखिए मैं आगे
कर रहा हूं यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा आपका 3/7 और प्लस का कितना हो जाएगा माइनस। ध्यान से देखिए कर लेते हैं, जब हर समान होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, एक हर को लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या आपकी एज इट इज आ जाती है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं बराबर 3/7 और प्लस माइनस के 5 और माइनस के 11 माइनस के 16/14। ये हमारा यहां तक हो गया। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, बराबर में 3/7 और माइनस की प्लस में होगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे आपका 14 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इसको भी मैं हल कर सकता हूं, थोड़ा सा कैसे हल कर लूं, इसको मैं 2 से काट लेता हूं, 2 8 16 और 2 7 14 इसलिए करा क्योंकि मेरा यहाँ 7 है तो मुझे आसानी हो जाएगी। अब मेरा क्या आ गया, ये यहाँ पर बराबर 3/7 और माइनस के 8/7। अब देखो इनके हर कैसे हो गए हैं, समान हो गए हैं। तो अब हम आगे कर लेंगे, जब हर समान होते हैं तो बट्टे में 7 और 3 - 8, तो आगे हमारा आ गया -5/7। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे और -5/7 और यही क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ये हमें करना था इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगी होंगी ये बातें यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट आप नहीं कर पाओगे तो मैं ही इसका सेकंड पार्ट भी करा रहा हूं। तो यहाँ पर हल सेकंड, इसको भी देख लीजिए कैसे दिया गया है। यहाँ पर 2/5 और प्लस -8/-3 और प्लस 4/-5 और प्लस -2/3 ये आपको दिया गया है। तो कर लीजिए इसको भी हल। देखिए कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको, यदि आपने ध्यान किया हो, ये तो A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो नियम कौन सा लग जाएगा, ये वाला नियम इसमें लगा के हमको हल करना है। तो लगाइए, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 2/5 ले लेंगे और उसके साथ C लेंगे, कितना प्लस के 4/-5। एक तो ये बन गया हमारा जोड़ा और दूसरा आपका B और D का ले लेंगे, -8-3 और प्लस -2/3। एक ये बन गया। अब इनको हल करना है तो कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2/5 और देखो माइनस की जब प्लस में होगी मल्टीप्लाई तो माइनस और 4/5। यहाँ पर इसका ये हल हो गया। आगे ध्यान से देखिए इस वाले भाग को, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जब माइनस का भाग माइनस में करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो कितना हो गया 8/3। अब ध्यान से देखो इस माइनस की जब इस प्लस में होगी मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा और 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हर समान है इसका तो हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे और यहाँ पर 2 - 4 आ जाएगा। अब एक भाग ये आपका चल ही रहा था प्लस। ध्यान से देखिए यहाँ पर हर समान है 3 और 8 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कर देता हूं मैं इसका। अब देखो 2 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ 2 में से 4 माइनस के 2/5। 2 में से माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस के 2 और बटे में 5 और प्लस 8 में से 2 गए, कितने बचे 6 और बटे में आ जाएगा आपका 3। अब देखिए 4 संख्याओं से मिलके हमें 2 संख्याएं प्राप्त होगी है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इनको भी हल करना है और कैंची वाली मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस के और प्लस 5 छंग 30 और बटे में 5 तिया 15। कैंची वाली कर दी इनकी मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिए 30 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। भाई 30 हमारे प्लस के हैं और माइनस के 6 हैं तो 24 बच जाएंगे, वो भी प्लस के।
और बटे में क्या आ जाएगा 15। अभी देखिए ये और भी निम्नतम परिमेय संख्या के रूप में बन सकती है। कैसे बन सकती है कि 3 से देखो 15 भी कट जाएगा और 24 भी कट जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, इसको हम कैसे 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, तो 8/5, यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगर हमारा चैनल और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी कीजिए, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा भी और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना, तभी हमारे पढ़ाने का कोई फायदा है, ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। बहुत मेहनत होती है पढ़ाने में, यहाँ पर ये वीडियो बनाने में एक्चुअली, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का आप मेरे सभी एकलव्य ध्यान रखें। तो थैंक यू बच्चों, अभिभावकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। दैनिक पढ़ाई चैनल है, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक बार नोट कर लीजिए, हाँ आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट।